आज है 14 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मोहन के सीएम बनने पर योगी ने दी प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। मोहन के सीएम बनने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की हार्दिक बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एमपी को विकास के पथ पर ले जाएंगी। यूपी में होटल्स की रेटिंग सरकार करेगी। प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 5 कैटेगरी मालिकों को छूट भी। यूपी में होटल मालिकों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के होटल्स की रेटिंग अब उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग तय करेगा। इससे होटल्स को प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज रेटिंग की जाएगी। रेटिंग पाने वाले होटल्स को संपत्ति कर, जलकर और सीवर टैक्स में 50% की छूट भी मिलेगी। जीन्स टी शर्ट पहनकर अस्पताल नहीं आएंगे डॉक्टर, प्रशासन ने जारी कर दिए निर्देश। बलरामपुर अस्पताल के डॉक्टर अब जीन्स टी शर्ट पहनकर अस्पताल नहीं आ सकते। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को फॉर्मल ड्रेस में ही आने के महानिदेशालय के आदेश के बाद अस्पताल प्रशासन ने ये निर्देश जारी कर दिए। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अतुल मेहरोत्रा ने बताया कि महानिदेशालय के आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। छात्रों की महीने में एक बार और शिक्षकों की रोज लगेगी बायोमीट्रिक हाजिरी, निर्देश जारी। बेसिक के विद्यालयों में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों की फेस रिकग्निशन आधारित बायोमीट्रिक उपस्थिति लागू करने के निर्देश दिए गए। पहले चरण में 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 27 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। छात्रों की उपस्थिति हर माह की 27 तारीख को लगेगी। सीएम योगी करेंगे 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय और फार्मेसी संकाय के संयुक्त तत्वावधान एवं ट्रांसलेशन बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी के सहयोग से 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। राम मंदिर दर्शन अभियान शुरू करेगा संघ। 5000 विहिप कार्यकर्ताओं को रोजाना दर्शन कराने की तैयारी। गणतंत्र दिवस से पूरे देश को रामलला के दर्शन का आमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दिया जा रहा है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद देश के 5 लाख गांव में घर घर हल्दी लगा अक्षत भेज रहा है। ये अक्षत गणतंत्र दिवस के बाद अयोध्या आने का आमंत्रण है। संघ हर रोज 5000 कार्यकर्ताओं को दर्शन कराने की तैयारी कर रहा है। ये दर्शन अभियान 26 जनवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक चलेगा। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दे सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में केंद्र व राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्रदेश की सभी अहर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को 4 माह में ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ अधिनियम 1972 के तहत दिया जाए। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला बहराइच के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोकिला शर्मा की याचिका पर दिया। यूपी में आधी कीमत पर मिल रहे कृषि यंत्र ऑनलाइन करना होगा आवेदन। कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसान व कृषि उत्पादक संगठन आज 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि उपकरणों के लिए व्यक्तिगत किसान को 50% और एफपीओ को 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। कृषि यंत्रों के लिए लाभार्थी चयन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ की जगह अब ई लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। घरों का मिलेगा 2 मकान नंबर, नगर निगम ने लागू की नई व्यवस्था। घरों के अब 2 मकान नंबर हो जाएंगे। नगर निगम ने सदन की मंजूरी न मिलने के बावजूद शहर के 8 जोन को 15 सब जोन में बांटने की व्यवस्था लागू कर दी। इससे नगर वासियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। उन्हें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नामांतरण, गृह कर आदि के कार्यों में दिक्कत हो सकती है। पार्षदों ने नई व्यवस्था को लेकर विरोध जताया। देश भर के मंदिरों के लिए नजीर बनेगा श्री काशी विश्वनाथ धाम। यात्री सुविधाओं के साथ डिजिटल होगी व्यवस्था। श्री काशी विश्वनाथ धाम देश भर के मंदिरों के लिए नजीर बनेगा। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के साथ ही व्यवस्था को पूरी तरह से डिजिटल करने की तैयारी है। आरती के टिकट, दर्शन और दान की प्रक्रिया फिलहाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। नए साल में यात्री सुविधाओं को पूरी तरह से डिजिटल करने की कार्य योजना मंदिर प्रशासन ने तैयार कर ली है। अशोक लेलैंड के कदम खींचने से औद्योगिक रोजगार को बड़ा झटका।
प्रयागराज के नैनी में बीपीसीएल की जमीन पर यूपी की पहली इलेक्ट्रिक बस वाहन फैक्ट्री लगाने से अशोक लीलैंड के कदम खींचने से संगम नगरी में औद्योगिक रोजगार बढ़ाने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। ये तब हुआ जब मुफ्त की भूमि के साथ ही सस्ते श्रम से लेकर अन्य सुविधाएं यहां मयस्सर थीं। साथ ही यूपी सीडा की ओर से हर स्तर पर सहयोग के लिए हामी भर दी गई थी। अब जेवर एयरपोर्ट से परी चौक तक दौड़ेगी पॉड टैक्सी। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक प्रस्तावित पॉड टैक्सी अब परी चौक तक चलेगी। यमुना अथॉरिटी ने पहले 2 चरणों में पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया था। पहले चरण में फिल्म सिटी तक और दूसरे चरण में परी चौक तक फिल्म सिटी बननी थी। अब पहले चरण में ही एयरपोर्ट से परी चौक तक इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए पॉड टैक्सी चलाने का फैसला अथॉरिटी ने लिया है। लखनऊ की तरह महानगर में भी बनेगी 2 तहसीलें, नौबस्ता के पास बनने की संभावना। कानपुर में सदर तहसील पर बढ़ रहे काम के बोझ को कम करने और आम लोगों की समस्याओं की त्वरित निस्तारण के लिए अब शहर के दक्षिणी क्षेत्र में एक नई तहसील स्थापित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की ओर से आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मसला उठा और लखनऊ में स्थापित 2 तहसीलों की तरह यहां भी दूसरी तहसील बनाए जाने का फैसला लिया गया। विधायक जी से कहिए बन जाएगी सड़क, योगी सरकार ने दी ये बड़ी सौगात। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बीते जून में लिए गए अहम फैसले के मद्देनजर विधायकों के प्रस्ताव पर यूपी में नई सड़कों का जाल और पुरानी सड़कों के नवीनीकरण का काम जल्द शुरू हो जाएगा। विधायकों की तरफ से 1142 नई सड़कों का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी को दिया गया। इन प्रस्ताव को सूचीबद्ध और शासन स्तर से स्वीकृति के बाद बजट के लिए फाइल नाबार्ड को बढ़ा दी गई। मेन लाइन से जुड़ी कैंट स्टेशन की पहली और दूसरी लाइन यात्रियों की सुविधा के लिए किया गया कायाकल्प। कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2 की लाइन मेन लाइन से जुड़ गई। इस लाइन को फिटनेस की रिपोर्ट मिल गई। अब इन दोनों लाइंस पर भी ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। कैंट स्टेशन को गोरखपुर जंक्शन जैसा ही बनाया जा रहा है। यहां नया प्लेटफॉर्म बनने व तीसरी लाइन बिछाने के बाद इस स्टेशन पर कुल सक्रिय लाइन की संख्या 9 हो गई है। यूपी के इन 2 शहरों में 25 शुरू हो सकती है हेलीकॉप्टर सेवा। सैलानियों की बढ़ेगी संख्या, लोगों को मिलेगा रोजगार। आगरा और मथुरा में भ्रमण के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने वाली है। दोनों जगह हेलीपोर्ट तैयार हो गए हैं। इसका संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में पर्यटन भवन में मैसर्स राइज एरो स्पोर्ट व एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट हो गया है। यूपी में लेखपाल के पदों पर भर्ती 15 दिसंबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम सहायक नगर आयुक्त कार्यालय में लेखपाल के पदों पर भर्ती निकाली गई। इस भर्ती में आवेदक की उम्र अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2023 है। ये भर्ती रिटायर्ड लेखपालों के लिए निकली है। इस भर्ती में योग्यता अनुसार सैलरी मिलेगी। अभ्यर्थियों को अपने सेवानिवृत्ति के डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे। 3 महीने में 1320 मेगावाट बढ़ जाएगी यूपी की अपनी बिजली। फरवरी में शुरू हो जाएगा ये प्लांट। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की पहली यूनिट से इस महीने के अंत तक बिजली का कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। 660 मेगावाट क्षमता की दूसरी यूनिट से भी फरवरी 2024 से बिजली का उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। जवाहरपुर पावर प्लांट से पैदा की जाने वाली 100% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी। अखिलेश यादव बोले, यूपी में अपराध नियंत्रण के दावे सिर्फ जुमले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में अपराध थम नहीं रहे। मुख्यमंत्री के अपराध नियंत्रण के दावे सिर्फ जुमले भर रह गए। जनता भय के माहौल में जीने को विवश है। जीरो टॉलरेंस अब जीरो हो गया। महिलाओं के अलावा बच्चे भी यौन उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। ये शासन और प्रशासन के लिए शर्म की बात है। पीएम मोदी 25 दिसंबर को करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए रामनगरी तैयार हो रही है। इस क्रम में अयोध्या एयरपोर्ट के काम में भी तेजी लाई गई और अब ये एयरपोर्ट लगभग तैयार है। बुधवार को खबर आई कि एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने की 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। रियल एस्टेट परियोजनाओं के बैंक खाता संचालन के नियम हुए सख्त। यूपी रेरा ने जारी किए दिशा निर्देश।
यूपी रेरा ने रियल एस्टेट उपभोक्ताओं के हित संरक्षण और प्रमोटर्स की जिम्मेदारी तय करने के लिए भू संपदा परियोजनाओं के बैंक खातों से धन निकासी से जुड़े नियम सख्त कर दिए। बैंक खातों के संचालन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए। रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि प्रमोटर्स को परियोजना के बैंक खातों का वार्षिक ऑडिट कराने और वित्तीय वर्ष बीतने के 6 महीने में रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। बिना परिचय पत्र के मरीजों से नहीं मिल सकेंगे परिजन। चोरी की घटना के बाद व्यवस्था में बदलाव। IMS-PHU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों से मिलने के लिए परिजनों को गले में परिचय पत्र लटकाकर अंदर जाना होगा। रोगी सेवक परिचय पत्र तैयार कराया गया है। परिजनों को ये कार्ड मरीज के डिस्चार्ज करते समय जमा करना होगा। इमरजेंसी में चोरी की घटना के बाद से सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया। परसों ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। सोलर बोट चलाने के लिए अयोध्या पहुंचा फ्लोटिंग जेटी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी में सरयू नदी में सोलर बोट का संचालन शुरू होने की संभावना है। इस सोलर बोट का जलावतरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराने की भी तैयारी है। हालांकि इसकी अधिकृत जानकारी किसी जिम्मेदार अफसर ने नहीं दी है। फिर भी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण व मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अयोध्या में 2 फ्लोटिंग जेटी भेजे गए हैं। कर्ज माफी के झूठे विज्ञापनों से सतर्क रहें, आरबीआई ने किया आगाह। आरबीआई ने जनता को कर्ज माफी की पेशकश से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों को लेकर आगाह किया। आरबीआई ने कहा कि बिना किसी अधिकार के ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सेवा कानूनी शुल्क वसूलने की भी खबरें हैं। ऐसी संस्थाएं गलत बयानी कर रही हैं कि बैंकों सहित वित्त संस्थाओं का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं। चावल के निर्यात पर भारत का बड़ा फैसला। भारत ने कुछ यूरोपीय देशों को और 6 महीने के लिए चावल के लिए निर्यात प्रमाणन संस्था द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को स्थगित कर दिया। इससे पहले 29 मई 2023 को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 6 महीने के लिए ऐसा किया था। डीजीएफटी ने कहा था कि ब्रिटेन, आइसलैंड, लिंकटेस्टीन, नॉर्वे व स्विट्जरलैंड को चावल के निर्यात के लिए केवल एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।